हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम सुनाएंगे आपको महाशिवरात्रि की कहानी। बहुत चमत्कारी और मनोकामना पूरी करने वाली कहानी है हमारी। आप शिव जी की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। किसी गांव में एक गरीब इंसान रहता था। उसका नाम हरि था। हरि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में एक बेटी और एक पत्नी थी जिसका नाम गंगा था। हरि का घर बहुत गरीब था। हरि के पास उसका कोई जमीन खेत नहीं था। एक टूटी झोपड़ी कच्चा घर था। हरि दूसरों के खेत में हल चलाता, काम करता और 2 वक्त का खाना अपने नसीब में करता, पत्नी, बेटी और अपने। हरि सुबह रोज उठता, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता, मंदिर की साफ सफाई करता, आरती करता और उसके बाद वो मजदूरी करने चला जाता। ये उसका रोज का काम था। हरि बहुत ही सीधा साधा था। इसका फ़ायदा गांव वाले लोग उसका बहुत फ़ायदा उठाते थे। कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा काम करा के कम पैसे देकर भेज दिया करते थे। हरि उसको लेकर घर आ जाता था, कुछ नहीं बोलता था। इससे उसकी पत्नी बहुत दुखी और चिंतित रहती थी। एक दिन हरि के घर गांव के कुछ लोग आए और मजदूरी कराने के लिए ले गए। हरि से पूरे दिन काम करवाया और उसके बदले उसको खाली हाथ पैसे नहीं दिए, वापस भेजने लगे। इससे हरि उसके सामने, उन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोने लगा। तो हरि की पिटाई उन लोगों ने कर दी। रोते रोते आ रहा था। जो मंदिर में पूजा करता था हरि, उस मंदिर के आंगन में बैठ गया। पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला कि हे महादेव, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिससे मुझे इतना दुख मिल रहा है। मेरे घर में मेरी बेटी और पत्नी भूखी है, मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण करके और हरि के पीछे से आकर हाथ रखा। हरि पीछे मुड़कर देखा तो साधु महात्मा खड़े थे जो भगवान भोलेनाथ थे। हरि पहचान नहीं पाया और उन्होंने हरि को एक कटोरा अन्न का, धान चावल से भरा हुआ दे दिया। हरि ने कहा कि हे महात्मा गुरुदेव, एक चावल कटोरा से मेरे क्या होगा, ये तो एक दिन ही होगा। तब भगवान भोलेनाथ साधु के रूप में थे तो बोले कि तो इसको ले जाकर पका ले, ये तेरे कभी कम नहीं होगा। तो वो हरि ले जाकर अपनी पत्नी को, गंगा को दे दिया। गंगा जब रसोई घर में बर्तन में वो धान निकाल कर पकाने लगी तो वो इतना हो गया कि वो बीत ही नहीं रहा था। तब गंगा ने अपने पति से बोला तो पति ने पूरे गांव को जिमाया, फिर भी वो कम नहीं हो रहा था। कटोरा भरा का भरा ही था, वैसा ही। तो हरि सोचा कि वो ज़रूर कोई विद्वान महात्मा होंगे। वो जाकर शिव जी के आंगन में देखा तो कोई नहीं था और वो पहचान गए कि ज़रूरी शिव जी होंगे। एक दिन हरि के घर वही 3 लोग आए जिसने हरि से मेहनत मजदूरी करवा के उसकी पिटाई कर दी थी। वो आकर हरि के पास रोने लगे और बोले कि
हमारे घर में एक भी दाना अन्न का नहीं है, हम भूखे हैं। हम जो भी अन्न बनाते हैं वो तुरंत ही यानी हाथों हाथ ही बीत जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब हरि ने बोला कि आप चिंतित ना हो, और वो कटोरा उनको देने लगे। तो हरि की पत्नी गंगा ने मना कर दिया कि ये कटोरा ना दो। तो फिर हरि ने बोला कि ये अन्न इनका ही है, शायद भगवान भोलेनाथ ने इनको सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। तो वो कटोरा अन्न दान का उन 3 लोगों को हरि दे दिया, और वे 3 लोग कटोरा लेकर अपने घर चले गए और उनकी वापस अंधन हो गया। हरि दूसरे दिन फिर मजदूरी करने चला गया और साथ में कुछ भोजन ले गया। जब वो मजदूरी करने वहाँ पर गया तो वही साधु महात्मा उनको रास्ते में मिले और बोले कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। तो हरि ने अपना भोजन उनको दे दिया, साधु महात्मा को, जो भगवान भोलेनाथ साधु महात्मा बने हुए थे। तो हरि ने से महात्मा बोले कि बेटा तुम क्या खाओगे? तो हरि ने कहा कि हे साधु महात्मा, उस दिन ने भी तो आपने मुझे अन्न का कटोरा दिया था, तो मैं आपको कैसे मना कर दूं? भगवान भोलेनाथ ने मुझे कभी भूखा नहीं रखा है, वह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। उस दिन भी तो आपने मुझे कटोरा भरकर अन्न दिया था, तो मैं आपको कैसे मना करूं? तो साधु महात्मा ने भोजन कर लिया और शिव जी के रूप में आ गए। तो हरि ने उनको प्रणाम किया और बोले कि बाबा आप तो, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुझे चाहिए वो मांग ले। तो हरि ने कहा कि हे बाबा महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहना है और 2 वक्त की सुख से रोटी भोजन मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी बेटी कभी भूखी ना रहे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहेगा और हमेशा मेरी भक्ति करते रहे, और आशीर्वाद देकर चले गए। जब वो घर जाकर देखा तो उसकी झोपड़ी, घर की जगह महल खड़ा था और उनकी बेटी खेल रही थी महल में परी की तरह। और उसकी पत्नी हरि ने, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन मिला था,